परमात्मा की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि हम दलित शक्ति को, अपने हिंदू भाइयों को साथ में लेके, पंथिक शक्ति को, सबको एक करके सांझीवालता की, अमन शांति, भाईचारिक सांझ की सोच को आगे ले जाने वाली ये पार्टी है। और तरक्की और विकास करके हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो लोग मौका मांग रहे हैं, एक को तो दोनों को देख लिया पिछले 5 सालों में, और हमें भी लोगों ने देखा है। सो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग एक बॉर्डर स्टेट में एक स्थिर और स्थायी सरकार सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 9 महीनों में हमें देखने को मिला कि कैसे कुर्सी की रेस के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी कि लोग दरकिनार कर दिए गए थे। तो इस करके अब लोग सेंटर स्टेज में हों, ये नहीं कि कुर्सी की लड़ाई किसकी। आपके पास एक पार्टी है जिसका सीएम के चेहरा बिल्कुल क्लियर है, और दूसरी जितनी पार्टीज हैं उनके चेहरे दिल्ली से डिसाइड होंगे कितनी देर के लिए है, कौन है। इसका कुछ लोगों को पता ही नहीं कि किस ड्राइवर के हवाले हम अपनी पंजाब की गाड़ी कर रहे हैं। एक बॉर्डर स्टेट में नेशनल सिक्योरिटी तो हमेशा ही मुद्दा रहता है, खास तौर पे जहाँ से ड्रोन्स के राही वेपन्स और ड्रग्स भेजे जाते हैं। और ये ऐसी राज्य में तो होता है, पूरे देश में होता है। और अब जब एक ऐसी पार्टी वोट मांग रही है जिनके ऐसे सेपरेटिस्ट लोग के साथ उनके घरों पे रहते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, जर्नैल सिंह जैसे उनके एमएलए उनकी स्टेजों पे जाते हैं और उनके फाउंडिंग मेंबर्स हकीकत बता रहे हैं, तो ऐसे सोच और विचारधारा रखने वाली पार्टी जो एक बॉर्डर स्टेट में आएंगी तो इस स्टेट के लिए कितना खतरनाक है पंजाब की जनता को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 साल का काला दौर पंजाब की जनता ने देखा हुआ है, हंडाया हुआ है, लोगों की जाने गई हैं। और किसी हालत में मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जनता उस तरफ अपना एक पैर तक भी उठाना चाहिए। कुमार विश्वास ने जो खुलासे किए हैं और एक पार्टी ऐसी है, वही पार्टी एक बार मौका मांग रही है, उसमें क्या? देखिए, कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। वैसे तो फाउंडिंग मेंबर जितने भी थे सब ने एक एक करके छोड़ दिया, चाहे दिल्ली में देखें या पंजाब में देखें। 4 एमपीज कामयाब किए तो वो भी 3 गाली निकाल के गए हैं, 20 एमएलए कामयाब किए तो वो भी 11 छोड़ के चले गए हैं। इस पार्टी को क्यों कब छोड़ी जाते हैं? क्योंकि जो ये पार्टी बोलती है, जब उसमें अंदर घुस के देखते हैं तो उससे बहुत डिफरेंस, उससे बिल्कुल अलग बोलना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और तरीके से। और जो कुमार विश्वास जी एक फाउंडिंग मेंबर ने जो बोला है वो तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि 2017 में ये आप केजरीवाल साहब, आप ऐसे सेपरेटिस्ट के घर पे रह के गए थे। अब घर पे आदमी उसी के रहता है जिसके नजदीक होता है, किसी एरे गरे के तो रहता नहीं है। इनके एमएलए सेपरेटिस्ट की स्टेजों पे जाते रहे विदेशों में, इनके फंडिंग वहां से आती रही, उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, ये शरेआम ये सब कुछ दिख रहा है। तो जो कुमार विश्वास कह रहे हैं उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये झूठ होगा, क्योंकि उनके जो करतूते हैं वो तो पिछोकड़ सब नजर आ रहे हैं। क्या अब लगता है आपको कि ये जनता उस बात को याद रखेगी और किसान आपके साथ खड़े होंगे? ये आप सोचिए कि पंजाब में 1.5 साल तक आंदोलन चला, पंजाब में चला और फिर दिल्ली की बॉर्डर पे जाके चला, और वो जो मुख्यमंत्री जिन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई आगे होकर लड़नी थी वो आज बीजेपी में जाके बैठ गए हैं। तो मैं तो जब पहले ही कहती थी कि रली मिली सांठगांठ के तहत ये सब किया गया है, कि जिनको 1 साल से पता था 2019 से उन्होंने भाप तक नहीं निकाली, वो तो सब बिल्कुल साफ हो गया है। हाँ, अब इसका लोग क्या जवाब देंगे? जो हमारे 800 हमारे भाई शहीद हो गए, और दिल्ली सरकार जो इधर आके कह रही है एक मौका इधर मांग रही है, ये आम आदमी पार्टी का क्या योगदान था? बीजेपी का तो सब पंजाब वासी जानते हैं, किसान जानते हैं, लेकिन किसानों की क्या मदद करी है केजरीवाल सरकार ने? उनका बिजली काटने आए, उनका पानी काटने आए, उनको लेटरिन तक नहीं दिया। उनके जब नौजवानों को पकड़ के हमारे किसान के बच्चों में दिल्ली के जेलों में धकेल दिया जो केजरीवाल के अंडर थे, उन्होंने क्या किया? उनकी जमानतें तक तो हमारी दिल्ली गुरुद्वारा कराती रही, लंगर हम तक लगाते रहे। सो वहाँ जहाँ उनके डोर स्टेप पे बैठे रहे, वहाँ तो कीले गाड़ की उनका बाँ पकड़ने की या उनकी बात एक तक नहीं करी। कानून पास कराने के टाइम में सारे वॉकआउट करके कांग्रेस के साथ रल मिल के, तो इधर आके जो एक मौका मांग रहे हैं, किसान समझ रहे हैं कि एक मौका सिर्फ केजरीवाल हमारा पानी चुराने के लिए मांग रहा है। जो हमारे साथ अदालत में लड़ाई दिल्ली सरकार लड़ रही है कि पंजाब के पानियों के ऊपर दिल्ली सरकार का हक है,
आज तक वो लड़ाई लड़ रही है, अभी तक वो हलफनामा वापस नहीं हुआ, हमारे थर्मल बंद करने की लड़ाई लड़ रही है। ये सब कुछ लोग समझ रहे हैं। संभव है बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ जा सकते हैं आप मैडम? जी नहीं, बीजेपी के साथ पहले आप इकट्ठी थी। हमारी अलायंस बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहुत मजबूत अलायंस है। हम बीजेपी के साथ उस टाइम तक खड़े थे जब तक उनकी 2 सीटें लोकसभा में होती थी और हमारी 11 होती थी। अच्छे समय बुरे समय में पूरे डट के खड़े रहे। अकाली दल जिसके साथ खड़ता है वो डट के खड़ता है। आज हम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे अलायंस को बहुत अच्छी गिनती में पूरी मेजोरिटी के साथ पंजाब में सरकार बनवाएगी। मैम हमेशा ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे पंजाब हो या कोई और सूबा, सब वो हिंदुस्तान देश का हिस्सा है। सो हमने हमेशा एकता, अखंडता, भाईचारिक सांझ, अमन शांति की बात करी है। आज पंजाब में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, पहले ये सरकार रही जहां गैंगस्टरों का राज रहा। मंत्री लोग खुद मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टरों को पंजाब में पनाह देते रहे और इसका नतीजा लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ है बहुत क्लियर है। बीजेपी का भविष्य क्या है? स्वीट आतंकवादी हूं जो स्कूल बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाता है। ये कितने हॉस्पिटल बनाए वो तो दिल्ली में कोरोना ने दुनिया भर को दिखा दिया। हाँ, और जब इसमें क्लासरूम कितने बनाए हैं तो इधर आके हमारा मेरिटोरियस स्कूल देखें जो बादल साहब ने बनाए, जहां असली गरीब के बच्चे जिनके पास जमीन तक नहीं होती, लेबरर के बच्चे वहां जाके आज डॉक्टर इंजीनियर बने। ऐसे का एक दिखा दे वहां रंग करके, टाइलें लगा के और अपना पीठ थपथपाए, तो उसको तो मैं नहीं कहती हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है। हकीकत ये है कि जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए उन मुद्दों पे तो बात करते नहीं केजरीवाल। कि पानी का क्या लड़ाई है हमारे साथ, हमारा पानी ऑलरेडी दिल्ली में जाता है, आप दुआनी हमको नहीं देते और पानी ले जाने की बात करें, थर्मल बंद करने की बात करें, हमारे यहाँ के किसानों को बदनाम करते हैं कि दिल्ली की धुआं इनकी पराली खराब करती है, इनको जेलों में डालिए। इन मुद्दों पे प्रोफेसर भुल्लर, उनके बारे में नहीं कि आप रिहाई क्यों नहीं कर रहे हैं, और यहाँ आके बोलते हैं कि मैं शहीदों का बहुत बड़ा उपासक हूँ। बताएं तो सही कि दिल्ली में आपने कितने हमारे शहीद भगत सिंह का कहाँ बुत लगाया है, कोई एक स्मारक बनाया हुआ, कोई एक स्कूल उनके नाम पे खोला हुआ। हकीकत तो है कि बंदा सिंह बहादुर जैसे शेरों के लिए आपने बुत लगाने के लिए जगह नहीं दी। हमारे 10वें 9वें गुरु के प्याऊ साहब सीसकन साहब को आपने उसको तोड़ने का आपने हुक्म दिया। सो आपके इतने सारे एमएलए हैं और इतने बड़े मंत्रिमंडल में जो 8% सिखों की आबादी है, एक सिख मंत्री तक आपने नहीं बनाया, एक चेयरमैन किसी बोर्ड का तक नहीं बनाया, और पंजाबी भाषा को आपने दरकिनार कर दिया आपने दिल्ली के स्कूलों से। ये तो आपके पंजाब और पंजाबियों के साथ प्यार है दिल्ली में, और पंजाब में आपके प्यार दिखा। मौका ये हर राज्य में मांग रहे हैं। जिस राज्य में आपको मौका मिला है भाई साहब, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ के मजदूरों जो घर जा रहे थे उनको भी रोटी हमारे गुरुद्वारों ने खिलाई, आप तो तब भी नहीं आए। लॉकडाउन के ऑक्सीजन के कैंप हम लोग के गुरुद्वारे ने लगाए, आप तो तब भी नहीं। आपका अपना ये लंबी में खड़े हैं ना, इधर जरनैल सिंह को लाए थे 2017 में लड़ने के लिए, वो जरनैल सिंह केजरीवाल का एमएलए जो ट्वीट करते करते मर गए कि मुझे दवा दिलवा दो, मुझे बेड दिलवा दो, मुझे ऑक्सीजन दिलवा दो, वो मर गए। आज इधर आके लंबी में आके उनका नाम तक नहीं लेते। ये 5 साल के बाद नजर आए हैं, अगले 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। अकाली दल का मान रहे हैं, उसकी चर्चा कम हुई लेकिन फाइट ज्यादा दे रहा है अकाली दल। हम लोग को तो जब ये सारे जने हमारे खिलाफ 2017 में लड़ रहे थे ना, तब भी 31% हमारे लोग तब भी डटे हुए थे। अब तो वो दोनों बेनकाब हो चुके। एक विरोधी ऑपोजिशन पार्टी से बेनकाब हो गया जो कांग्रेस में चला गया, और कांग्रेस तो वैसे ही कांग्रेस को वोट नहीं करना चाह रहा है, वही कांग्रेस ही आम आदमी को वोट डाल रहा है। सो ये दोनों बेनकाब हैं। पूरा अंडर करंट शो भी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के हक में था, हमें नजर आ रहा था। पर जो पेड प्रचार कर रहे थे, 1000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट आके यहाँ पे खरीद के चैनलों में दिखा रहे थे। आपने एक जो यहाँ पे सीएम चेहरा आपने ऐलाना है,
तो क्या मतलब है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पंजाब का विजन बताए? भाई दिल्ली आपने पंजाब का बैठाया, उसको बोलने दीजिए ना, लोगों को पता तो लगे कि उस कितनी भगवंत मान का भविष्य कैसे देखते कि सिर्फ एक भगवंत मान हो चन्नी हो, सिर्फ 20 तारीख आज शाम तक 5 बजे तक है, उसके बाद इनकी पार्टी भी इनको भूल जाएगी, लोग तो भूल जाएंगे।